नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व नपा उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन ने एक बार फिर प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर कड़े सवाल उठाते हुए कहा है कि वे हमेशा जनाक्रोश की आवाज बनते हैं और सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि मेराज अंसारी, जो पालोजोरी के रहने वाले थे, उनकी मौत पुलिस हिरासत में हुई, जो बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि इस प्रकार की घटनाएं सरकार की छवि को धूमिल करती हैं। उन्होंने कहा, जिले के एसपी का पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण होता है, उन्हें क्राइम कंट्रोल पर विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन हालात इसके उलट हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई हालिया मंदिर में चोरी की घटना, पत्थरअड्डा थाना में वृद्ध की हत्या, पेट्रोल पंप पर बमबाजी का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। उन्होंने एक और गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि हाल ही में संजय दास की हत्या के मामले में युवाओं पर शक था, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति को जेल भेज दिया गया, जो न्याय की खुली अनदेखी है। टार्जन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध किया है कि पुलिस और प्रशासन की मनमानी पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने सपा की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए उनके विरुद्ध दर्ज मामला को हटाने की मांग की है। मैंने इन सभी घटनाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है, घटनास्थल पर जाकर लोगों से बातचीत की और प्रशासन को इन मामलों पर संज्ञान लेने की अपील की है। अपने बचाव में उन्होंने कहा, मैं न कोई चोर हूँ, न मवाली, न गुंडा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं और जो एक जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए वही कर रहा हूं। उन्होंने अंत में प्रशासन से आग्रह किया कि वह उनके द्वारा उजागर की गई जन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करे और जल्द कार्रवाई करे। मधुपुर से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। आज जैसे मैं सुबह उठा, प्रभात न्यूज और अन्य न्यूज के माध्यम से मुझे ये पता चला कि पालाजोरी में मेराज अंसारी के जो पुलिस के द्वारा हत्या हो गई है, उस मामले में जो जन आक्रोश भड़का था, जो जन आक्रोश है, उस मामले में चूँकि मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ सरकार के समर्थक हूँ, सरकार की जहाँ छवि बिगड़ती है ऐसे स्थानों पर मैं सरकार को आईना दिखाने का प्रयास करता हूँ कि इस तरह की प्रशासन के द्वारा गड़बड़ियाँ हो रही है। इस मामले को स्थानीय प्रशासन अपने ईगो में लिया और कहीं उसको ये लगने लगा कि हमारी छवि धूमिल हो रही है। आप समझ के सोच सकते हैं कि एक जिला का जो कप्तान होता है, पूरे जिले में विधि व्यवस्था उसके अंडर में होता है। चूँकि मैं मधुपुर विधानसभा से हूँ, मधुपुर की बहुत सारी चीज़ों को मैं जान रहा हूँ। मधुपुर में आप सुने होंगे मंदिर में आभूषण की चोरी हुई, आज तक उसका उद्भेदन नहीं हो पाया। मधुपुर में एक चर्चित संजय दास शिक्षक थे, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवाओं के द्वारा हत्या किया गया। 62 साल का एक बूढ़ा को पकड़कर हवालात में डाल दिया और लिपटे पोतने का काम किया। आप देखेंगे यहाँ पेट्रोल पंप में बम चली, कोई उस पर मामला नहीं आया। खागा में साइबर पुलिस के द्वारा एक 62 वर्षीय वृद्ध को पीट के जान से मार दिया, जिसका वीडियो स्थानीय विधायक माननीय चुन्ना सिंह के द्वारा वायरल हुआ और साफ कहा गया कि इस प्रकार के पदाधिकारियों को फांसी दे देनी चाहिए। उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तुरंत पालाजोरी में एक घटना घटती है जहां एक युवा को पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। न केवल पीटती है, उसके रीढ़ की हड्डी, छाती टूट जाना, पूरी तरह से पीटा और उसका हत्या हो गया। आज 10 दिन बीत चुके हैं, उस पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। चूँकि जनता की आवाज़ है, जनता की बात है, समाज की बात है, आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है। मैंने आवाज़ उठाया। इससे प्रशासन को लगा कि इसे दबाना, चूँकि इस केस को लिप पोतने के लिए टार्जन को चुप रखना, एकमात्र एफआईआर ही उसके पास संसाधन है। जबकि मैं एफआईआर वगैरह से डरता नहीं, कानून पर मेरा पूरा आस्था और पूरा विश्वास है। इन तमाम बातों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं मिलूंगा, मैडम को भी इस बात की सूचना मैं दे चुका हूँ। ये जिम्मेदारी जो यहाँ के स्थानीय लीडर हैं, मंत्री हैं, उन तमाम लोगों को था, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहता हूँ, साबर में कौन सा लसगंद ऐसा है? साबर के नाम पर, चाहे वो मार्गोमुंडा थाना हो, पालोजोरी थाना हो, सारण थाना हो, कारो थाना हो, मधुपुर थाना हो, दलितों को
मुस्लिमों को, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इस बेरहमी के साथ इन लोगों ने पीटा है और पैसा का शोषण किया है। मुझे तो अब आशंका होने लगी है कि माननीय डीआई साहब का प्रमोशन होने के बाद अब देवघर में क्यों रुका हुआ है। अगर वो बहुत सजग थे तो आज भी पूरे क्षेत्र में दारू, गांजा, जुआ चरम सीमा पर है। विधि व्यवस्था बिगड़ी हुई है। भारी संख्या में मोटरसाइकिलों की चोरी हो रही है। जमीन माफिया, जिसके पास ताकत है वो जमीन लूट रहा है। प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं हो रहा। जिसके पास पैसा है थाने में सुना जाएगा। जब थाना से संपर्क साधिए तो इतना दुखद मैसेज है थाना प्रभारियों का। वो लोग भी आज पुलिस कप्तान से बहुत खुश नहीं है। सबको टारगेट दे दिया गया है कि आपको 4 साइबर अपराधी पकड़ना है, आज 20 साइबर अपराधी पकड़ना है। होता क्या है, 10 लोग उठाए जाते हैं, 3 लोगों को भेजा जाता है और 7 लोगों को भारी भरकम रुपया लेके छोड़ा जाता है। ये पूरी तरह से जग जाहिर है, एक एक लोग जान रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, मार्गोमुंडा थाना में साइबर पुलिस जो है वो सिविल ड्रेस में घूमता है, उठा के रंगदारी से पैसे ले लेता है। जो नहीं मानता उसको केस में डाला जाता है। और कई किडनैपिंग हुआ पालो जो सारे आपका हमारा मार्गोमुंडा थाना में। मैं एसपी साहब से पूछना चाहता हूँ, उस सारे किडनैपिंग का अभी तक उद्भेदन क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है उस केसों का उद्भेदन नहीं हुआ? क्यों आप साइबर के पीछे इतना जोर से लगे हुए हैं? बाकी और घटनाएं घट रही है। मैं किसी भी परिस्थिति में अपराधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो साइबर अपराधी हो, चाहे वो गुंडा हो, मवाली हो, भूमाफिया हो, गरीबों का, महिलाओं का असमत लूटता हो, गुंडागर्दी करता हो, जुआ खेलवाता हो। मैं ऐसे लोगों का विरोध करता हूँ और पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। और मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि इस तरह प्रतिशोध की भावना न ले। अगर मैं बोलता हूँ तो मेरी बातों पर जांच होनी चाहिए, मेरी जांचों पर पड़ताल होनी चाहिए। और अगर मैं दोषी हूँ तो टार्जन वो व्यक्ति है कि संविधान को अपने सीने में लेके चलता है, 24 घंटा संविधान के दायरे में रहकर हम अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार है। अगर मैं गलत हूँ, मैं सीबीआई से भी मांग करता हूँ, मैं इंटेलिजेंस से मांग करता हूँ, मेरी उन तमाम घटनाओं को, मेरे उन तमाम वीडियोज़ को आप संज्ञान में लें। और मेरे द्वारा जो लोगों तक संवाद पहुंचाया गया है, केवल समाज को इन्वायरमेंट करने के लिए, समाज को जगाने के लिए, प्रशासन को आईना दिखाने के लिए मैं क्या हूँ। ना कोई मैं गुंडा हूँ, ना मैं कोई चोर हूँ, ना कोई मैं मवाली हूँ। हाँ, मैं यहाँ एक जिम्मेदार शहरी हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ और जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको करता हूँ। मेरी इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, अभी तक FIR नहीं हुआ। जो लोग आवाज़ उठा रहा है उनके विरुद्ध केसेस हो रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या हम ब्रिटिश काल में आ चुके हैं? हम क्या अंग्रेज के शासन में आ चुके हैं? हमारे माननीय हेमंत जी को सही बातों तक लोगों को नहीं पहुंचने दे रहा है। माननीय हेमंत सोरेन एक अच्छे मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री है, झारखंडियों के प्रति उनका आस्था और पूरी आस्था के साथ वो सेवा करते हैं। आज मैया सम्मान योजना, बहन सम्मान योजना देकर माता और बहनों को उन्होंने बहुत सम्मान दिया है। मैं चाहूँगा ऐसे प्रशासन पर आप संज्ञान लें। ये राज्य आपका है, लोग आपके हैं, आपकी सम्मान हमारी सम्मान है। राज्य के युवाओं का सम्मान बचे, गलत लोगों का यहाँ से तबादला हो।